ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। अभी मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 3 में वर्णित दैवी संपदाओं पर विचार कर रहा हूं। श्लोक 3 में अंतिम कुछ दैवी संपदाओं की सूची दी गई है। प्रथम 3 श्लोकों में तो दैवी संपदाओं की ही सूची दी गई है, जो तीसरे श्लोक में अंतिम कुछ दैवी संपदाएं वर्णित हैं। आज तीसरे श्लोक की जिस दैवी संपदा पर हम विचार करेंगे उसको हम लोग कहते हैं अद्रोह। अद्रोह क्या है, पहले पुस्तक से पढ़ते हैं फिर समझेंगे। अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करने वाले प्राणियों के प्रति जरा भी द्वेष या शत्रुता का भाव न होना अद्रोह कहलाता है। अर्थात जिसने आपके साथ बुरा किया उसके प्रति आपके मन में बदले की भावना नहीं है, एक छिपा हुआ द्वेष नहीं है, तो उसको अद्रोह कहते हैं। अद्रोह जीवन जीने का, सोचने का, होने का एक तरीका है और भारत की संस्कृति की एक खास पहचान है। भारत में अनेक संप्रदाय आए, अनेक धर्मों का उदय हुआ, अनेक जातियां हैं और अनेक प्रकार के, जिसको कहते हैं रेसेस, नस्ल के लोग हैं और अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग हैं। और भारत ने यह सोच विकसित की है कि कोई अगर हमसे अलग सोचता है या खाता है या बोलता है या विश्वास पद्धति रखता है तो हमारा दुश्मन नहीं है। द्रोह को भारत ने कभी भी अपनी पहचान नहीं बनाया। यह इस संस्कृति की महान उपलब्धि है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम एशिया है, जहां इजराइल, अरब देश बसे हुए हैं, वहां एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मुसलमानों और यहूदियों में एक जबरदस्त जंग छिड़ गई है। क्रिश्चियन भी उस धर्म में शामिल हो गए हैं और ऊपर से तो यह राजनीतिक दिखता है, पर गहरे में इसके अंदर धर्म का एक बड़ा रोल है। हालांकि यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान एक ही परंपरा से आए हैं, पर उन्होंने अद्रोह का कभी अभ्यास नहीं किया। क्रिश्चियन की समझ है कि जो क्रिश्चियन नहीं बन सका उसकी मुक्ति संभव नहीं, सैल्वेशन नहीं मिलना उसको। मुसलमान की भी यही समझ है कि जो मुसलमान नहीं है उसको जन्नत नसीब नहीं होने वाली। और ये तीनों धर्म जो एक ही परंपरा से आए हैं, अब्राहमिक रिलीजियंस, हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं, ये तीनों धर्म सदियों से आपस में युद्ध कर रहे हैं। पहले यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा, फिर क्रिश्चियनों ने यहूदियों का शोषण किया, फिर मुसलमान और यहूदियों में अब जंग चल रही है, हजारों मारे जा रहे हैं, यहां तक कि महायुद्ध की स्थिति बन गई है। इसका कारण है द्रोह। इसका कारण यह समझ है कि जो मैं हूं, जहां मैं हूं, जिस विश्वास पद्धति से मैं हूं, वो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब गलत हैं। और इसी कारण से विश्व में अशांति फैल रही है। पर ध्यान दीजिए कि भारत पर भी बहुत सारे बाहरी आक्रमण हुए, जैसे कि पुराने जमाने में यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, ईरानी आए, तुर्क आए, अरबी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और कई आक्रमण हुए और उन लोगों ने भारत के कई हिस्सों को जीत भी लिया
परंतु भारत की सोच यह कभी नहीं थी कि जो लोग आए हैं उनके साथ हम द्रोह रखें। निश्चित ही जब कोई बाहर से आक्रमण करता है, तलवार से हमला करता है, तो उसका जवाब तलवार से ही देना होगा। परंतु उसकी सोच पद्धति, उसकी संस्कृति में जो अच्छाई है, उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। और इसलिए आज हम भारत में देखते हैं कि अनेक संस्कृतियों से, अनेक परंपराओं से जो भी अनेक अच्छी बातें हैं, उसका समावेश हो रहा है और हुआ है। इस वजह से हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार हैं और ये सभी त्योहार अलग अलग परंपराओं से आए हैं। अनेक देवी देवता हैं, अनेक भाषाएं हैं, और ये सब इसलिए कि अद्रोह को हमने अपनी सामाजिक सोच में शामिल किया। अद्रोह एक राजनीतिक फिलॉसफी बन गई, पॉलिटिकल फिलॉसफी। हम गौर करेंगे कि जितने भी देश में राजा हुए, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर ने सभी धर्मावलंबियों को, सभी संप्रदायों को, सभी भाषाइयों को संरक्षण दिया, उनको फलने फूलने का मौका दिया। प्रश्न है कि जब कोई अच्छा प्रयास कर रहा है किसी क्षेत्र में, किसी धर्म का हो, तो हमें देखना है कि जो भी अच्छा प्रयास है उसमें हम सहयोग करें। तो ये जो हमने शत्रुता का भाव नहीं रखा, ये हमारे लिए, इस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज दुनिया को भारत से यह गुण सीखना चाहिए। हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई की, पर अंग्रेजों को हमने दुश्मन नहीं समझा। ये वजह है कि जब भारत आजाद हुआ, वो कॉमनवेल्थ देशों की जो है वो समूह से बाहर नहीं निकला। उसने माना कि हमारा अंग्रेज इतिहास भी है, और हम पाएंगे कि जितनी भी सभ्यताएं भारत में पनपी और फली फूली, उन सब ने भारत को समृद्ध किया है। अद्रोह वह गुण है जो हमें हर जगह से, हर विश्वास पद्धति से अच्छाई को लेने में मदद करता है। जब हम किसी के प्रति द्रोह रखेंगे, हमने ये मान लिया कि वो हमारा दुश्मन है, अंत तक हमारा दुश्मन है, समय के अंत तक हमें उससे लड़ना है, तो हम उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमारी ऊर्जा क्लेश में, युद्ध में, संघर्ष में नष्ट होती रही। और ईश्वर ही सबका मालिक है, सबको बनाने वाला है, और सभी विश्वास पद्धतियों का और सभी विचारधाराओं का अंतिम नियंता है। एक बार हम जब इस बात को समझ जाते हैं कि सभी परमपिता परमेश्वर के ही पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो हम द्रोह के भाव से निकल जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात को समझा होगा। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।